businesses that are operating. There are restaurants. There are multiple types of businesses that are operating. There are restaurants. There are travel agencies. There are manufacturing factories. There are retail stores, and there are also many mills, sugar mills, farming mills, and all. Basically, तो ये सारे और basically there are very many farms as well which grow the crops. तो बेसिकली ये सारे जो है वो आपके बिजनेस की कैटेगरी में आ जाते हैं, राइट। बट इनको कैटेगराइज करना काफी ज्यादा जरूरी होता है हर एक इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको फिर पता चलता है कि कौन सी कैटेगरी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर आप उसी कैटेगरी के लिए जो है वो कुछ मेजर्स लेते हो एज अ गवर्नमेंट, एज अ इकोनॉमी। आप उस कैटेगरी के लिए फिर काम करना शुरू कर देते हो। फिर जाहिर सी बात, अब जैसे चाइना है। अब चाइना में आपको पता है कि हर चीज जो है वो मैन्युफैक्चर हो रही है चाइना के अंदर। तो चाइना की इकोनॉमी के लिए उसका जितना भी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेसेस हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं उसके लिए, राइट। क्योंकि हर चीज वहां पे, इवन एप्पल अब वहां जाके मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। सही है, तो हर बिजनेस वहां जाके अपने प्रोडक्ट्स को इसलिए बना रहा है क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हर एक इकोनॉमी के लिए उसका एक सेक्टर होता है पर्टिकुलरली, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे श्रीलंका की अगर हम देखें तो श्रीलंका में जो है वो भाई चाय, श्रीलंका की चाय की टी लीव्स जो है वो काफी ज्यादा अच्छी और काफी ज्यादा डिमांडिंग होती हैं। तो बेसिकली उसके लिए जो है वो फार्मिंग ऑफ टी लीव्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता होगा। इवन पाकिस्तान में मैंगोज जो है वो काफी ज्यादा वो रखते हैं, काफी ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। पूरी दुनिया में मैंगोज जो है वो स्पेशलाइज हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में जो है वो मैंगोज ग्रो करने के लिए और मैंगोज पे काम करने के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो रही होती है और काफी ज्यादा मेजर्स भी लिए जा रहे होते हैं इन ऑर्डर टू ग्रो दीज क्रॉप्स। तो कहने का मकसद यही है कि भाई आपको ये जरूरी पता होना चाहिए कि आपके कंट्री के अंदर कौन सा बिजनेस जो है वो ज्यादा फ्लरिश कर रहा है, या आपकी कंट्री में कौन सा बिजनेस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है। So usually when we classify our businesses, we classify into three categories. हर इकोनॉमी के अंदर तीन कैटेगरीज होती हैं बिजनेसेस की। सबसे पहले कैटेगरी है, हम इसको क्लासिफाई करते हैं इनटू प्राइमरी सेक्टर। देन वी क्लासिफाई इट इनटू द प्राइमरी सेक्टर। सेकंड वी हैव द secondary sector, secondary sector, and then the third we have is the tertiary sector. तो यूजुअली आपकी इकोनॉमी के अंदर तीन सेक्टर्स में आपके बिजनेसेस डिवाइडेड होते हैं, द प्राइमरी, द सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम क्या कौन से बिजनेसेस को लेकर आते हैं? इट इन्वॉल्व्स ऑल द बिजनेसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल्स एंड send it to the secondary sector। तो बेसिकली ये आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो सारे बिजनेसेस आ जाते हैं जिनका काम होता है रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें तो फार्मर्स, फिशर्स, माइंस, कोल माइंस, गोल्ड माइंस, सॉल्ट माइंस, ये सारे आपके बिजनेसेस जो हैं वो आपके प्राइमरी सेक्टर बिजनेसेस होते हैं। एंड दे आर सोली रिस्पॉन्सिबल टू एक्सट्रैक्ट द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द लैंड। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर इन्वॉल्व्स all the businesses that are responsible for the manufacturing, for the
manufacturing of goods or semi-finished goods by using the materials provided by primary sector. For example, we have car manufacturers, computer manufacturers. ठीक है. तो बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर के अंदर वो सारे बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस अ गुड और अ सेमी फिनिश गुड. ना व्हाट इज अ गुड और सेमी फिनिश गुड? एक होता है आपके पास फिनिश गुड और एक होता है आपके पास सेमी फिनिश गुड्स. व्हाट डू वी मीन बाय सेमी फिनिश गुड्स बच्चों? कोई बता सकता है? हेलो गाइस, प्लीज रिप्लाई एंड क्लास में आप जो है वो बोला करें ताकि क्लास इंटरैक्टिव रहे. ऐसे तो पढ़ाने तो मैं एक काम करता हूँ, सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूँ, आपको सेंड कर देता हूँ. आप लोग फिर खुद से देखते रहिएगा उसको. सो व्हेन यू जॉइनिंग अ क्लास, बी इंटरैक्टिव इन क्लास. ऑलराइट. तो जी, अब यहाँ पे मुझे बताएं व्हाट आर सेमी फिनिश गुड्स. Unstitched clothing. हाँ हाँ. Unstitched clothing. ओके, वेरी गुड. फॉर एग्जाम्पल अनस्टिच क्लोथिंग. अनस्टिच क्लोथ्स बेसिकली आपके सेमी फिनिश गुड्स होते हैं, क्योंकि आप उनको डायरेक्टली खरीद के पहन नहीं लेते. आप जाते हैं टेलर के पास, उसको सिलवाते हैं और फिर उसके बाद उसको पहनते हैं. तो गुड्स सच एज अनस्टिच क्लोथिंग या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसपे आधा काम हो चुका होता है और आधा काम बाकी होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग लेट्स सपोज फ्रोजन फूड की बात करें, जैसे कोई के एन एन के नगेट्स हैं. तो के एन एन के नगेट्स जो हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, आप पहले तो वो आप फ्रोजन खरीद के ले आते हैं, लेकिन आप उसको फौरन नहीं खा सकते. आप क्या करते हो, उसको फ्राई करते हो और उसके बाद खाते हो. तो बेसिकली वो गुड्स जो है वो कहलाते हैं सेमी फिनिश गुड्स, कि उस पर आधा काम हो चुका होता है और उसको कंज्यूम करने के लिए आपको खुद से आधा काम करना होता है. एक सिंपल इसकी एक और एग्जांपल है आइकिया. आइकिया बेसिकली मेक्स फर्नीचर. ठीक है. तो आइकिया जो है वो क्या करता है कि आइकिया जो है वो सारी चीजें डब्बे में डाल के आपको दे देता है कि आप घर जाके खुद जो है वो फर्नीचर को असेंबल कर लिएगा. तो उसके अंदर एक यूजर मैनुअल होता है, वो यूजर मैनुअल इस्तेमाल करके आप जो है वो उस पूरे फर्नीचर को खुद से असेंबल करते हो. तो आप खरीद के घर लेकर आए, फिर आपने उस पर और कुछ प्रोसेस करा और फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करने के काबिल हुआ. तो दैट इज नोन एज सेमी फिनिश्ड गुड्स. ठीक है. तो ये जो बिजनेसेस हैं ये सेमी फिनिश या फिनिश गुड्स बना रहे होते हैं. फिर तीसरा आ जाता है बच्चों आप लोग का टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर involves all the businesses that are providing services to the businesses. And for example, tourism, insurance, banking, education, healthcare. तो इसमें आपके ये सारे बिजनेसेस आ जाते हैं जो ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं. तो टर्शरी सेक्टर्स के अंदर जो है वो बेसिकली आपके ये बिजनेसेस आ जाते हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं टू द बिजनेसेस एंड द इंडिविजुअल्स. फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस जो है वो बैंक अकाउंट खोलने जाए, तो वो बिजनेस का जब बैंक अकाउंट खोलता है तो वो बिजनेस सर्विस इस्तेमाल कर रहा है. या अगर कोई इंडिविजुअल, जैसे मैं अगर जाऊँ बैंक अकाउंट खुलवाने अपने लिए पर्सनल यूज के लिए, सो दैट इज एन इंडिविजुअल सर्विस दैट आई एम कंज्यूमिंग. तो देखा जाए तो बिजनेसेस और उसके साथ साथ इंडिविजुअल्स दोनों जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं बिजनेस टर्शरी सेक्टर बिजनेसेस की सर्विसेज.
क्लियर हो गई बात यहाँ पे बच्चों? सो दीज आर द थ्री सेक्टर्स दैट आर इन द इकोनॉमी। ठीक है, और ये तीन सेक्टर्स जो है वो इसके अंदर जो है वो आपके बिजनेसेस को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ओनरशिप ऑफ बिजनेस को भी क्लासिफाई किया जाता है। चलिए, ओनरशिप पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि भाई हाउ डू वी डिटरमिन द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच सेक्टर। अब किसी भी कंट्री के लिए तीनों सेक्टर तो इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में मैंने बोला कि भाई मैंगोज ग्रो होते हैं, पाकिस्तान का कॉटन बहुत जो है वो ग्रो होता है अच्छा। सही है, तो क्रॉप्स पाकिस्तान में जो है वो अच्छे ग्रो हो रहे होते हैं, तो पाकिस्तान के लिए प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह मैंने चाइना की एग्जांपल दी आपको, तो चाइना के अंदर जो है वो आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो ज़्यादा आउटपुट बना रहे होते हैं, तो बेसिकली चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये जो कि सेकेंडरी सेक्टर है आपको, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हाउ कैन वी डिटरमिन कि कौन सा सेक्टर किस कंट्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाउ कैन अ सेक्टर इंपॉर्टेंस बी असेस्ड? जी बच्चों, कौन सा सेक्टर आपकी कंट्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये सबसे पहले तो डिपेंड करेगा, नंबर वन, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द सेक्टर। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड इन ईच सेक्टर। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान में लेट्स सपोज पाकिस्तान में देर आर 1,000 वर्कर्स, 1,000 वर्कर, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। 1,000 वर्कर जो है वो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, और इन 1,000 वर्कर्स में से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ये जो 1,000 वर्कर हैं ये इन तीनों सेक्टर में कुछ इस तरीके से डिवाइडेड हैं कि प्राइमरी सेक्टर में 600 वर्कर्स काम कर रहे हैं, टर्शरी सेक्टर्स में 300 वर्कर्स काम कर रहे हैं, और 100 वर्कर्स जो है वो आपके टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर कि जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है या सबसे ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो सेक्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर इज द प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि वहां पे 600 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। और उससे फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेकेंडरी है, और उससे लीस्ट इंपॉर्टेंट आपका टर्शरी है। तो सबसे पहले तो इकोनॉमीज के सेक्टर की इंपॉर्टेंस इस तरीके से असेस की जाती है कि उसके अंदर कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। और दूसरा तरीका है, दैट इज टू मेजर द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर। मेजर द आउटपुट प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर। अब यहाँ पे बेसिकली जैसे कि अगर पाकिस्तान की हम एग्जांपल लें दोबारा, लेट्स सपोज पाकिस्तान में जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है 1,000 यूनिट्स। सारे गुड्स मिला के 1,000 यूनिट्स पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इन 1,000 यूनिट्स में से लेट्स सपोज दोबारा से हम एग्जांपल लेते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। जो पूरी इकोनॉमी का आउटपुट है उसमें से प्राइमरी सेक्टर में लेट्स सपोज 600 यूनिट्स बनाए, सेकेंडरी सेक्टर ने 300 यूनिट्स बनाए, और टर्शरी सेक्टर ने 100 यूनिट्स बनाए। तो अगेन अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो प्राइमरी सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज इसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है इन द आउटपुट ऑफ द कंट्री। तो जितना ज्यादा आउटपुट आपकी कंट्री के अंदर जो भी सेक्टर बना रहा होगा, वो सेक्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी मेजर द सेक्टर्स इंपॉर्टेंस। जो भी सेक्टर जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं आपकी पूरी वर्कफोर्स में से, तो ये तो मैंने बस 1,000 वर्कर्स और 1,000 यूनिट्स की बात करी है, तो वैल्यूज आर इन बिलियंस एंड ट्रिलियंस इन रियलिटी। ठीक है,
तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, सही है। लेकिन आप अगर देखें तो बिलियंस और ट्रिलियंस की वैल्यूज होती हैं, और उसके अंदर जिसमें आपका वर्कर ज़्यादा, जिस सेक्टर में वर्कर ज़्यादा काम कर रहा होता है, जिस सेक्टर में ज़्यादा आउटपुट बन रहा होता है, वही सेक्टर आपके बिजनेस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप यू गाइस गॉट टू नो अबाउट हाउ द importance of each sector is assessed. Then अब चलते हैं ओनरशिप की क्लासिफिकेशन पे। बेसिकली हमारे जो बिजनेसेस होते हैं, यूजुअली इकोनॉमी के अंदर आपने देखा होगा कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनर्स इन द इकोनॉमी, सही है। एक कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट ओन कर रही होती है, और कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। जैसे अगर मिसाल के तौर पे मैं आप लोग को एग्जांपल दूं, सुई सदर्न गैस कंपनी कराची के अंदर, वी हैव द गैस प्रोवाइडर्स, दैट इज एसएसजीसी कंपनी, सुई सदर्न गैस कंपनी, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल दूं मैं, लेट्स सपोज कोयटा चाय होटल, ठीक है। अब एसएसजीसी कंपनी और कोयटा चाय होटल दोनों के जो ओनर्स हैं, सही है, कोयटा चाय होटल का एक इंडिविजुअल ओनर है, ठीक है। और जो एसएसजीसी का ओनर है वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उस बिजनेस को चला रही होती है। तो यूजुअली हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है वो ओनरशिप की भी क्लासिफिकेशन हो रही होती है। तो अगर हम ओनरशिप की क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ ओनरशिप। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ओनरशिप के अंदर हम लोग दो तरीके की ओनरशिप पढ़ते हैं। एक होता है पब्लिक सेक्टर बिजनेस। Now, what are public sector businesses? Public sector businesses are the businesses that are owned and controlled by the government. तो इसके अंदर बेसिकली सारा जो काम करती है, सारी ओनरशिप जो करती है, वो कौन करती है? आपकी गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल SSGC, PIA, के इलेक्ट्रिक, पाकिस्तान में ये बिजनेसेस जो हैं वो आपके पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस हैं। Secondly, we have the private sector. Private sector businesses क्या हैं? Private sector businesses are the businesses that are owned and controlled by the individuals or group of individuals. So basically, businesses which are controlled by individuals and group of individuals, that businesses are known as private sector businesses. For example, आप देख लें कराची में, for example, सारे restaurants are owned by the private sector. फिर clothing companies आपकी, clothing brands सारे आपके are owned by the private sectors. So basically ये होता है आपका difference between the public and the private sector. सर जी। सर सेमी प्राइवेट कंपनीज भी जैसे होती हैं जो गवर्नमेंट सेमी और प्राइवेट कंपनीज भी होती है, बिल्कुल। सेमी प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं, और सेमी प्राइवेट कंपनीज जो होती है दैट आर मोस्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, बट सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी आर सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम के इलेक्ट्रिक की बात करें तो के इलेक्ट्रिक अब सेमी प्राइवेट गवर्नमेंट बिजनेस है, ठीक है। लेकिन सेमी प्राइवेट में ये नहीं होता कि कंप्लीट ओनरशिप जो है वो प्राइवेट के पास चली जाती है। सेमी प्राइवेट में क्या होता है कि ओनरशिप रिमेन्स विद द गवर्नमेंट, लेकिन होता यह है कि जैसे कि कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं आपके, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंपनी में कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं।
तो उन डिपार्टमेंट्स को आप प्राइवेटाइज कर देते हो। जैसे के इलेक्ट्रिक के अंदर जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट क्या है, जो मीटर लगाते हैं, जो वायर्स लगाते हैं, घर पे बिजली देते हैं, कनेक्शन करते हैं, तो बेसिकली ये सारे काम जो है वो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का होता है। तो बेसिकली के इलेक्ट्रिक ने अपना ऑपरेशंस डिपार्टमेंट जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया है। फिर अगर हम सर्विस की बात करें, कस्टमर केयर की बात करें, कस्टमर केयर, कस्टमर हेल्पलाइन, उसके अंदर भी जो के इलेक्ट्रिक ने है वो प्राइवेट बंदे बिठा दिए, प्राइवेटाइज कर दिया है। तो उससे क्या होता है प्राइवेटाइज करने से, क्योंकि देखो पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस, आप आगे हम लोग यही पढ़ेंगे कि पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस जो है ना वो होते हैं इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट होने का मतलब क्या है, जैसे गवर्नमेंट नौकरी अगर आपकी किसी की हो या किसी जानने वाले की हो, तो बेसिकली वो गवर्नमेंट नौकरी जो है वो इतनी ज्यादा सीरियस नहीं लेते, मतलब कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे, छुट्टियां कर रहे हैं, सही है, क्योंकि उनको पता है कि यार गवर्नमेंट तो निकालती ही नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये इस चीज का काफी जो है वो गलत फायदा उठा रहे होते हैं। तो इसलिए वी से दैट पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस आर इनएफिशिएंट, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी वर्कर्स को निकालेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है नहीं चाहता कि उसकी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट हो। तो इसलिए जो है हम बेसिकली गवर्नमेंट बिजनेसेस जो हैं वो इनएफिशिएंट होते हैं, और इनको एफिशिएंट बनाने के लिए कुछ डिपार्टमेंट्स को क्या करा जाता है, प्राइवेटाइज कर दिया प्राइवेट। जाता है, ताकि उनकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाए। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? थैंक यू। जी। जी जी सर, क्लियर हो गई, थैंक यू। ऑलराइट। अब बेसिकली ये हम लोग ने ओनरशिप इसलिए पढ़ा क्योंकि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज दैट वी यूजुअली डिस्कस इन इकोनॉमिक्स एंड इन बिजनेस एज वेल। तो वो तीन इकोनॉमीज क्या होती हैं, बिजनेस के अंदर सिर्फ एक है, बाकी इकोनॉमिक्स में आप तीनों पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको तीनों बताऊंगा यहाँ पे ताकि आप लोग को डिफरेंस समझ आ जाए। तो अगर टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की बात करें अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप, तो यहाँ पे तीन तरीके की इकोनॉमी आती हैं। सबसे पहली होती है कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमीज वो इकोनॉमीज होती हैं बच्चों जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका पब्लिक सेक्टर होता है, मतलब कि ओनली गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस। जैसे आजकल के दौर में अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें, तो नॉर्थ कोरिया इज अ टाइप ऑफ कमांड इकोनॉमी। तो कमांड इकोनॉमी के अंदर बेसिकली वो सारे बिजनेसेस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, और गवर्नमेंट ही जो है वो सारे प्रोडक्ट्स बना रहा होता है। तो यूजुअली इस इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल प्रोडक्ट्स ही बन रहे होते हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमी, दैट इज नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी, अब फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर देयर इज ओनली प्राइवेट सेक्टर, सो ओनली प्राइवेट businesses provide goods and services, और इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। तो आजकल अगर हम देखा जाए तो यूएस एक कंप्लीट फ्री मार्केट नहीं बन चुका है, लेकिन टू सम एक्सटेंट यूएसए आज एक फ्री मार्केट इकोनॉमी बनता जा रहा है। ठीक है, और तीसरा या तीसरी टाइप ऑफ इकोनॉमी जो होती है आपकी, दैट इज द मिक्सचर ऑफ बोथ, दैट इज व्हाई इट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स दोनों होते हैं, और ये दोनों ही गुड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सो प्राइवेट एंड पब्लिक होती है इसमें। और इसके अंदर ये होता है कि जो एसेंशियल चीजें होती हैं, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सारी इसकी सारी जो है वो ओनरशिप
गवर्नमेंट बिजनेसेस के पास रहती है। जैसे पाकिस्तान एक मिक्स इकोनॉमी है, तो आप देखिए वापडा आपका वाटर सप्लाई को कंट्रोल करता है, के इलेक्ट्रिक आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करती है, एसएसजीसी आपकी गैस को कंट्रोल करती है। सही है। तो बेसिकली ये सारे बिजनेसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक इंडिविजुअल को इकोनॉमी में सरवाइव करने के लिए ये सारी चीजों की जरूरत होती है। तो देखा जाए तो जितनी भी एसेंशियल इंडस्ट्रीज होती हैं, एसेंशियल बिजनेसेस होते हैं, वो सारे एसेंशियल बिजनेसेस किसके हाथ में होते हैं? गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। और उसके अलावा सारे बिजनेसेस जैसे लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाना, रेस्टोरेंट्स बनाना, जितनी भी अदर गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाती हैं, वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस ऑपरेट। तो इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल आपकी पाकिस्तान है आपके सामने। सही है कि ये जो है वो एक मुफ्त इकोनॉमिक सिस्टम है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे बच्चों? जी सर। ऑलराइट। अब बात करते हैं हम लोग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज। अब दुनिया में आप देखते होंगे कि पाकिस्तान अभी बहुत सारे मुल्कों से पीछे है और बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान से आगे। ठीक है। बहुत सारे मुल्क जो है वो एक दूसरे से अगर compete करा जाए तो वो एक दूसरे से भी आगे होंगे। सो बेसिकली हमारे दुनिया में दो तरीके की कंट्रीज होती हैं। एक होती है, ये चलो तीन तरीके की डिस्कस कर लेते हैं, तीसरी आपकी इकोनॉमी एक्स में भी आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, दूसरी होती है डेवलपिंग, और तीसरी होती है आपकी डेवलप्ड। यूजुअली इकोनॉमीज को इन तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। आपके जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं वो तीन हिस्से में आपकी कंट्रीज को डिवाइड कर रहे होते हैं: डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में बेसिकली क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है, किसी के पास कोई काम नहीं होता। ठीक है। और बहुत कम जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही होती है। सो बेसिकली लेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो भी एक्टिविटी हो रही होती है इकोनॉमी की, वो ज्यादातर प्राइमरी सेक्टर में ही हो रही होती है। तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज आपको ऐसी मिलेंगी जो कि अंडर डेवलप्ड है। ठीक है। जिसमें बहुत सारे लोग घर में ही रहते हैं, काम पे नहीं जाते। ठीक है। उनके पास कुछ रिसोर्सेस नहीं होते। सही है। और अगर होते भी हैं तो वो बस अपना प्राइमरी सेक्टर में मतलब फार्मिंग वगैरह करके जो है वो पैसे वगैरह कमा रहे होते हैं। फिर आती है हमारी डेवलपिंग कंट्रीज। अब डेवलपिंग कंट्रीज क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज में क्या हो रहा होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आप प्राइमरी सेक्टर तो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है डेवलपिंग में, लेकिन आप प्राइमरी से अब मूव कर रहे होते हो टुवर्ड्स टर्शियरी सेक्टर। जब इकोनॉमीज आपकी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं तो आप प्राइमरी से मूव कर रहे होते हो टुवर्ड्स सेकेंडरी सेक्टर। अभी भी लेकिन डेवलपिंग में प्राइमरी हैज द ग्रेटेस्ट, यू कैन से, एम्प्लॉयमेंट रेट, कि अभी भी लोग प्राइमरी में ज्यादा अपनी नौकरियां रखे हुए होते हैं या प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे होते हैं, और आउटपुट भी आपको प्राइमरी सेक्टर ज्यादा बना के दे रहा होता है। लेकिन ग्रेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट अभी भी आपका प्राइमरी सेक्टर में होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डेवलपिंग कंट्रीज में क्या हो जाता है कि आपकी इंपॉर्टेंस चेंज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में आउटपुट भी ज्यादा बन रहा होता है, एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होती है, मतलब रॉ मटेरियल ज्यादा बन रहा है। अब रॉ मटेरियल ज्यादा बन रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता सेकेंडरी सेक्टर फर्म्स आके सेटअप होना शुरू हो जाती हैं आपकी कंट्री में, ताकि ये जो रॉ मटेरियल आप ज्यादा बना रहे हो ये जाया ना हो, बल्कि
सेकेंडरी सेक्टर इस्तेमाल करके उसको कोई ना कोई गुड या सर्विस, गुड या प्रोडक्ट जो है वो बना सके। ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल्स का यूज करने के लिए, बेहतर यूज करने के लिए सेकेंडरी सेक्टर को यहाँ पे बूस्ट मिल रहा होता है। और डेवलप्ड इकोनॉमीज की अगर हम बात करें तो डेवलप्ड इकोनॉमीज में आपकी सेकेंडरी सेक्टर बहुत पीक पे होता है, एंड नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द टर्शरी सेक्टर। तो बेसिकली दे हैव द ग्रेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तो सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली वो सेक्टर होता है डेवलप्ड इकोनॉमी में जो कि काफी पीक पे होता है। सही है। और इकोनॉमी में जो है वो डेवलपमेंट हो रही होती है, कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। जैसे कि यूएई की अगर हम एग्जांपल लें अभी, तो यूएई में आप देखें हर बार कोई ना कोई नई बिल्डिंग्स बन रही होती है, नई नई कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट पॉइंट बन रहा होता है। अभी रिसेंटली उन्होंने अपने एयरपोर्ट के पास एक ऐसी जो है वो जगह बनाई है जहाँ पे सिर्फ वो आसमान पे जो भी फ्लाइट आएगी तो वो उसको जो है वो वेलकम टू दुबई दिखा रहा होगा या वेल ग्रीट कर रहा होगा सिंपली। तो मतलब इस चीज पे उन्होंने कोई 1.2 बिलियन डॉलर्स खर्च करें या दिरहम्स खर्च करें। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है आपकी डेवलपमेंट, कि आप जो है वो अब सेकेंडरी सेक्टर से क्या मूव कर रहे हो, टर्शरी सेक्टर पे। आप टूरिज्म वगैरह को ज्यादा प्रमोट कर रहे हो। सो टूरिज्म अभी यूएई में ज्यादा प्रमोट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो जहाँ पे भी उनको वेकेशंस करनी होती है तो वो टूरिस्ट सारे आपके यूएई चले जाते हैं। इजी स्पॉट है, इजी एक्सेसिबल है, लग्जरी है। सही है। और बहुत सारे जाहिर सी बात है वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस बने हुए हैं। तो उसकी वजह से जो है वो आपका सेकेंडरी से अब इम्पोर्टेंस वहाँ पे मूव हो रही है towards tertiary sector. So under development usually you have the primary sector, then you have developing में primary sector आपका peak पे होता है and you are moving slowly towards the secondary sector। और developed में secondary sector आपका peak पे होता है and you are slowly moving towards tertiary sector। So these are the different types of countries in the economy in the world। और दुनिया में जो है वो आपकी ये सारी कंट्रीज आपको मिलेंगी। सही है। तो डू एन असाइनमेंट, सो राइट डाउन एन असाइनमेंट दैट इज कोई भी तीन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, कोई भी तीन डेवलपिंग कंट्रीज और कोई भी तीन डेवलप्ड कंट्रीज के नाम आप लोग सर्च करें आज की दुनिया में। ऑलराइट। सो एनी थ्री countries which are underdeveloped, any three countries which are developing, and any three countries which are developed। ठीक है बच्चों। ओके सर। ऑलराइट, now let's move on to the concept of privatization। अब आजकल के दौर में जैसे कि हमने पहले भी आप डिस्कस करा है कि प्राइवेट जो बिजनेसेस होते हैं वो काफी ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। और हमने ये भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था ऑफ सेमी प्राइवेट, कि बहुत सारी गवर्नमेंट जो है वो आजकल अपने बिजनेसेस को प्राइवेटाइज कर देती है या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को सेल कर देती है ताकि वो उसको बेहतर तरीके से रन कर सकें। क्योंकि गवर्नमेंट के पास पूरा मुल्क चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर उसके साथ साथ वो कोई बिजनेस भी चला रहा हो तो बिजनेस में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती हैं। बिजनेस जो है वो फिर सही तरीके से रन नहीं हो पाता। तो द रीसेंट चेंजेस इन मिक्स्ड इकोनॉमी इज प्राइवेटाइजेशन। नाउ व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन बच्चों? व्हेन अ पब्लिक सेक्टर business is sold to a private sector. That means a government controlled business is sold to private individuals or group of individuals।
क्लियर हो गई बात यहाँ पे? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, के जब आपका गवर्नमेंट बिजनेस सेल किया जाता है, बेच दिया जाता है टू द प्राइवेट सेक्टर। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्राइवेटाइजेशन? क्या बेनिफिट्स है, क्या फायदे हैं प्राइवेटाइजेशन के? आप लोगों ने पीएसटी वगैरह में भी पढ़ा होगा, नेशनलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। सबसे पहले तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर्स सर आर एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वेरी गुड। सबसे पहले तो प्राइवेट सेक्टर्स आर मोर एफिशिएंट। आपके प्राइवेट सेक्टर ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोडक्शन करते हैं, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सो दे आर मोर एफिशिएंट। फिर प्राइवेट सेक्टर्स हैव मोर एक्सेस टू डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। अब बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा लोन दे सकती है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर, क्योंकि उनको पता है पब्लिक सेक्टर एफिशिएंट नहीं होता, तो पब्लिक सेक्टर शायद लोन वापस करे भी ना। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स क्योंकि एफिशिएंट होते हैं और प्रॉफिटेबल होते हैं, सो प्राइवेट सेक्टर्स आर एबल टू गेट लोन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, दे आर एबल टू इशू शेयर्स इन द जनरल पब्लिक। तो बेसिकली देयर आर मोर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल, कि पैसा अगर बिजनेस जो है पैसे की जरूरत है, तो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा जगहों से पैसा जनरेट कर सकता है। फिर तीसरा है कि कंपटीशन होता है प्राइवेट सेक्टर में, so competition can help increase the quality। तो कस्टमर्स जो है उनको भी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट मिल जाएगा। हाउएवर हम लोग अगर ड्रॉबैक्स की बात करें, लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं? व्हाट आर द लिमिटेशंस? सर सबसे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करती है। वेरी गुड, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है एफिशिएंट होना है तो कम वर्कर्स रखने पड़ेंगे। एज लेस वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। ओके। सेकेंडली आपका प्राइवेटली ओन्ड businesses focus less on social objectives। प्राइवेट बिजनेसेस सोशल ऑब्जेक्टिव से कम फोकस करेंगे। जैसे वो एनवायरनमेंट को कंसिडर नहीं करेंगे कि यार अगर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है तो कम पोल्यूशन करें, कम जो है वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए, ये भी कंसिडर नहीं करते। प्लस वो गुड्स सिर्फ उन लोगों के लिए बनाते हैं जो कि उनको पैसे दे सकते हैं। ठीक है। तो वो लोग, फॉर एग्जाम्पल आपने आज गैस, सुई सदर्न गैस कंपनी अगर आपने प्राइवेटाइज कर दी, तो गैस सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो ज्यादा पैसे देंगे। जो पैसे नहीं दे पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनको गैस नहीं मिल रही होगी। सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम विद प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस। और प्राइवेट सेक्टर में चार्ज हायर प्राइसेस, ज्यादा प्राइसेस भी ये लोग चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी एसएसजीसी के अगेंस्ट में कोई कंपटीशन नहीं है, तो अगर एसएसजीसी के अगेंस्ट में कोई कंपटीशन नहीं है तो मतलब एसएसजीसी जो है वो एक मोनोपोली बनी हुई है। अब अगर आप इसको प्राइवेटाइज कर देते हो तो प्राइवेट बिजनेस भी इसको मोनोपोली की तरह ही चलाएगा। और अगर प्राइवेट बिजनेस को पता चल गया कि ये भाई मोनोपोली है, तो प्राइवेट बिजनेस जो है वो पैसे ज्यादा चार्ज करेगा गैस के। अगर गैस ले सपोज पहले आपका घर में बिल आता था 300 रुपए का, तो वो 3000 का भेजेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपको पे करना ही करना होगा, वरना गैस कट जाएगी, फिर आप घर पे खाना कैसे बनाओगे? तो दिस इज these are the limitations of privatization, and with this our chapter number 2 ends। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर बेसिकली अगेन वी हैव डिस्कस्ड अ लिटिल बिट ऑफ बेसिक्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की क्या क्लासिफिकेशन होती है, बिजनेसेस कितने सेक्टर्स होते हैं बिजनेस के इकोनॉमी के अंदर, और कौन सा सेक्टर कैसे इंपॉर्टेंट होता है, ये कैसे डिटरमिन किया जाता है। फिर बिजनेस के ओनरशिप की क्लासिफिकेशन में हमने बात करी थी कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, तो इनकी हमने ओनरशिप और क्लासिफिकेशन की बात करी। फिर हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की बात करी, कमांड, फ्री मार्केट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी।
And then we discuss about the types of countries. There are underdeveloped countries, there are developing countries and developed countries. मैंने आप लोग को इसका एक असाइनमेंट भी दिया है, so you guys can submit me before the next class, या अगर उससे पहले आप लोग कर देते तो send me on WhatsApp. फिर उसके बाद रिसेंट चेंजेस इन मिक्स्ड इकोनॉमी के हमने बात करी, दैट इज के प्राइवेटाइजेशन क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। जो आजकल के दौर में चेंज आ रहा है वो आ रहा है कि प्राइवेटाइज हो रही है बहुत सारी कंपनीज, और गवर्नमेंट जो है वो खुद से सारी चीजें नहीं देख रही, रादर वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दे रही है। तो प्राइवेटाइजेशन हमने पढ़ा क्या होता है, और प्राइवेटाइजेशन के फायदे नुकसान हमने डिस्कस कर लिया। सो दिस वाज आवर चैप्टर एंड आई होप यू गाइस गॉट इट। ठीक है, so we are done with the first two chapters. ठीक है, so guys go through the first two chapters. I'll share the notes with you. Notes आप लोग के साथ शेयर कर दिए मैंने। नो सर। हाँ। All right, now do one thing. आप लोग ये करें